23 मार्च 2023 एनआईए ने एक साथ गजवाए हिंद मामले से जुड़े 3 राज्यों के 7 ठिकानों पर छापा मारा है। इनमें महाराष्ट्र के 3, गुजरात के 3 और मध्य प्रदेश का 1 ठिकाना है। 8 महीने पहले 22 जुलाई 2022 को बिहार में दर्ज केस में एनआईए ने ये कार्रवाई की है। क्या होता है गजवा का अर्थ? इस्लाम को फैलाने के लिए की जाने वाली जंग। इस युद्ध में शामिल इस्लामिक लड़ाकों को गाजी कहा जाता है। इस तरह मोटे तौर पर गजवाए हिंद का मतलब भारत में युद्ध के जरिए इस्लामिक राज्य की स्थापना करने से है। लेकिन अब सवाल यह है कि गजवाए हिंद का विचार हदीस का हिस्सा है या नहीं। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप देख रहे हैं ब्रजांचल न्यूज, जहां आज हम बात करेंगे कि क्यों स्कॉलर्स के बीच गजवाए हिंद को लेकर मतभेद है। क्या वाकई में भारत में ऐसा कोई युद्ध होने की आशंका है या साजिश रची जा रही है कि आखिर गजवाए हिंद चुनावों के समय ही क्यों चर्चा में आते हैं? इन सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान लें कि हदीस क्या है। दरअसल कुरान के बाद हदीस ही इस्लामिक धर्म, शिक्षा, रीति रिवाज का सबसे बड़ा जरिया है। हदीस पैगंबर मोहम्मद की उन बातों का संग्रह है जो उन्होंने सहाबा पैगंबर के सहयोगी से उनके किसी सवाल के जवाब में कही थी। अब जानते हैं गजवाए हिंद से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो स्कॉलर्स ने दिए हैं। सवाल नंबर 1, गजवाए हिंद आखिर है क्या? जिसका जवाब है गजवा का मतलब होता है इस्लाम की स्थापना के लिए किया जाने वाला युद्ध। माना जाता है कि इस्लाम की स्थापना का अर्थ सिर्फ इस्लामिक सरकार की स्थापना भर नहीं है, बल्कि सभी लोगों का इसमें मुसलमान हो जाना भी ज़रूरी है। अब जानते हैं स्कॉलर्स और एक्सपर्ट्स इस सवाल पर क्या कहते हैं। लेखक और ब्रिटिश मसीहा फाउंडेशन इंटरनेशनल के सह संस्थापक यूनुस अल गोहर कहते हैं कि गजवाए हिंद को हदीस से जोड़कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। गजवाए हिंद में हिंदुओं, सिखों या इस्लाम कबूल नहीं करने वालों की कत्ल की कोई बात नहीं की गई है। गजवा उसे कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब खुद जिस्मानी तौर पर शामिल हों। इसका मतलब ये हुआ कि न तो गजवा हुआ और न ही ये जो अब लोग कह रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है और उसमें मोहम्मद साहब शामिल नहीं होते तो ये गजवा नहीं बल्कि कत्लेआम होगा। वहीं जो आतंकी गजवाए हिंद करना चाहते हैं वे खुद ये मानते हैं कि मोहम्मद साहब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में वे कैसे गजवाए हिंद करेंगे? वे लोगों को हदीस के नाम पर सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। जमीयत उलेमा हिंद के अरशद मदनी कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो पहले ही बाबर के ज़माने में गजवाए हिंद हो चुका है। हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की जंग ही गजवाए हिंद है। यह जंग तो पहले ही हो चुकी है। 800 साल तक जो हिंदुस्तान पर हुकूमत की गई वह यही तो था। ये तो पहले ही हो चुका है। अब कौन आएगा गजवाए हिंद करने? जानबूझकर वैमनस्य पैदा करने के लिए ये बातें उछाली जाती हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बताते हैं कि देश में गजवाए हिंद के नाम से एक झूठा कैंपेन चलाया जा रहा है। इसका मकसद लोगों के दिमाग में यह बात भरना है कि मुसलमान भारत के टुकड़े कर देंगे। इसे कौन स्वीकार कर लेगा? कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। गजवाए हिंद की बात करने वालों को यह भी नहीं पता कि गजवा उन लड़ाइयों को कहा जाता है जिसमें मोहम्मद पैगंबर खुद मौजूद थे। ये तो रही स्कॉलर्स की बातें। अब बढ़ते हैं आगे। अमेरिका में पाकिस्तान के राजदूत रहे और हडसन इंस्टीट्यूट के इस्लाम और लोकतंत्र प्रोजेक्ट के मुखिया रहे हुसैन हक्कानी अपने एक लेख में लिखते हैं कि हदीसों का सहारा लेकर मुस्लिम नौजवानों को जिहादी आतंकवाद के लिए उकसाने की प्रवृत्ति अफगान सोवियत युद्ध के दौरान शुरू हुई। अफगान सोवियत युद्ध के ख़त्म होने के बाद तमाम जिहादी गुटों ने मध्य और दक्षिण एशिया में अपनी गतिविधियां शुरू की। साल 1989 से 90 के इस दौर में कश्मीर में आतंकवाद ने अपने पांव पसारे और गजवाए हिंद नाम से इस दुष्प्रचार की शुरुआत हुई कि कश्मीर में जिहाद दीन के आदेश हैं और इसमें शहीद होने वाले को जन्नत नवाजी जाएगी। धर्म के नाम पर मौलवियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया गया जिसने जिहाद के शहीद को जन्नत में 72 हूरें मिलने जैसी बातें भी जोड़ी। लश्कर तैयबा तो उस समय गजवाए हिंद की व्याख्या कश्मीर से भारत की आज़ादी के तौर पर करता था और इसे दीन का हुक्म बताता था। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जैद हामिद जैसे पत्रकार पाकिस्तानी मीडिया में गजवाए हिंद के तौर पर मशहूर रवायतों की आधुनिक व्याख्या हिंदू भारत और मुस्लिम पाकिस्तान के बीच युद्ध के तौर पर बताते थे। वे कहते थे कि पाकिस्तान बना ही दुनिया में इस्लामिक मुखालफत कायम करने के लिए है। मसूद अजहर जैसे आतंकी भी ऐसी रवायतों की मनगढ़ंत व्याख्या करते हैं। सवाल नंबर 2, हदीस में गजवाए हिंद को लेकर क्या कहा गया है?
जिसका जवाब है इस्लामिक इतिहास के मुताबिक पैगंबर मोहम्मद के बाद हदीस का कोई और औपचारिक संग्रह नहीं मिलता, तब तक यह मौखिक इतिहास के तौर पर ही रहा। इसके बाद इसे लिपिबद्ध किया गया है, लेकिन स्कॉलर्स का कहना है कि हदीसों के संकलन के दौरान इसमें कुछ सुनी सुनाई बातें भी शामिल हो गईं। सवाल नंबर 3, गजवाए हिंद मामले में एनआईए की कार्रवाई की क्या वजह है? जिसका जवाब है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 23 मार्च 2023 को गजवाए हिंद से जुड़े कुल 7 ठिकानों पर छापेमारी की है। गजवाए हिंद से जुड़े लोगों और संस्थाओं पर सोशल मीडिया के जरिए देश में युवाओं के बीच कट्टरपंथ को फैलाने का आरोप है। एनआईए ने बिहार के फुलवारी शरीफ पुलिस स्टेशन से 22 जुलाई 2022 को गजवाए हिंद से जुड़ा मामला दर्ज किया था। इस केस को लेकर एनआईए ने कहा था कि मरगूब अहमद दानिश नाम का एक कट्टरपंथी शख्स व्हाट्सएप ग्रुप गजवाए हिंद के जरिए कई विदेशी संस्थाओं के संपर्क में था। इतना ही नहीं, अपने मकसद को अंजाम देने के लिए उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया था। वह इस ग्रुप में हिंसा के माध्यम से भारत पर विजय की बात कर रहा था। इस केस में 6 जनवरी को एनआईए ने एक आरोप पत्र भी दायर किया था। अब इस कार्रवाई को उसी मामले से जोड़कर देखा जा रहा है।